हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं स्पाइडरमैन नो वे होम फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन की एक्सप्लेनेशन के बारे में। यानी कि वीडियो फुल ऑफ स्पॉइलर है, जिस बात का ध्यान आपको बहुत ही अच्छी तरीके से रखना है, खास करके तब जब आपने ये फिल्म नहीं देख रखी है तो ही। और याद रहे, इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ फिल्म के जो मिड क्रेडिट सीन है उसी की बात करने वाला हूँ, क्योंकि इसी से रिलेटेड जो एक और एंडिंग क्रेडिट सीन है वो असल में एक टीजर है, जिस पर मैं एक अलग वीडियो बनाकर आपको उसकी पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। लेकिन फिलहाल तो इस वीडियो में बात करते हैं मिड क्रेडिट सीन की, अगेन मेजर स्पॉइलर वार्निंग के साथ, जिसे आप आगे कंटिन्यू कर रहे हो तो मर्जी आपकी है। लेकिन अब आगे बढ़ने से पहले बनती है एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी, जो है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो फ्रेंड्स, तो बात करें फिल्म के मिड क्रेडिट सीन की, तो उसके पहले की सारी डिटेल आपको वेनम के पोस्ट क्रेडिट सीन की वीडियो में मिल जाएगी, जिस वीडियो का लिंक आपको ऊपर दिए गए आई बटन पर भी दिख रहा होगा। अब मैंने ऐसा क्यों कहा है, अगेन एक स्पॉइलर वार्निंग के बाद आते हैं सीधे मुद्दे पर, क्योंकि इस फिल्म में भी हमें एंड में वैसा ही पोस्ट क्रेडिट सीन यानी कि मिड क्रेडिट सीन एडी ब्रॉक के कैरेक्टर का दिखाया गया है, जो अब भी वही लोकेशन और उस सिचुएशन में फंसा हुआ है जिसमें सारे के सारे एमसीयू फैंस है। यानी कि इस यूनिवर्स में आने के बाद एडी सबसे पहला काम इस पूरे के पूरे एमसीयू के यूनिवर्स को समझने का कर रहा है कि असल में वो किस यूनिवर्स में है और यहाँ की दुनिया काम कैसे करती है। जो सारी की सारी सिचुएशन उसे एक बारटेंडर समझा रहा है, जिस पर एडी ने एक अपना पूरा नोट भी लिख लिया है, और उसे ही रिवाइज करते हुए वो वेनम को भी ये सारी की सारी डिटेल समझाता है कि अब तक इस यूनिवर्स में आने के बाद उन दोनों के पल्ले क्या पड़ा है। जैसे कि इस यूनिवर्स में एक काफी बड़े बिलियनर ने अपने 10 उड़ने वाले सूट बनाए थे, जो कि क्लियरली रेफरेंस आयरन मैन का है। उसके बाद वो जिक्र इस यूनिवर्स के हल्क का करता है, जो नाम वेनम के अकॉर्डिंग लीथल प्रोटेक्ट से भी बहुत ही ज्यादा घटिया है। और ये चीज वेनम एडी को कंफर्म भी करता है कि हल्क जैसा नाम उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। हालांकि अगर देखा जाए तो वेनम के यूनिवर्स में जब वेनम उसे यानी कि एडी को लीथल प्रोटेक्टर का नाम सजेस्ट करता है तो वो इस नाम को बेकार कहता है। लेकिन इस यूनिवर्स में, जैसे कि मैंने कहा, वेनम को हल्क का नाम सबसे ज्यादा बुरा लगा है। जिसके बाद एडी उस बारटेंडर से उस पर्पल एलियन यानी कि थैनोस के बारे में पूछता है, जिसे स्टोन बहुत ही ज्यादा पसंद है। हालांकि अगर देखा जाए तो एडी का भी सामना एक एलियन से हुआ था, जिसे स्टोन्स नहीं ब्रेन ज्यादा पसंद है, जो बात एडी उस बारटेंडर को भी कहता है। लेकिन वो बारटेंडर गुस्से में थैनोस के नाम के साथ साथ फिंगर स्नैप की डिटेल भी रिवील करता है, जिसे पूरे 5 साल बीत चुके हैं। और वेनम फिलहाल तो इस यूनिवर्स में बहुत ही ज्यादा लेट भी आया है, इसलिए वो बाकी डिटेल्स को समझने के लिए न्यूयॉर्क जाकर पीटर से बात करने की गुजारिश करता है, यानी कि सजेशन मांगता है वेनम से। लेकिन आगे कुछ हो उससे पहले ही डॉक्टर स्ट्रेंज का मैजिक काम करता है और एडी फिर से अपने यूनिवर्स में लौट जाता है, वो भी उस बारटेंडर को बिना टिप दिए। लेकिन एडी के जाने से पहले वेनम का सिम्बायोट्स भी वहाँ पर छूट जाता है, जो कि क्लियरली टीज एमसीयू में आने वाले नए वेनम का है। जिस पर मेरी कुछ थियरी है। तो थियरी नंबर 1, ये हो सकता है कि ये सिम्बायोट्स इस यूनिवर्स में पीटर को उसका ब्लैक सूट दिलवाए, यानी कि सिम्बायोट्स से बना हुआ ब्लैक सूट, जिसकी अब एमसीयू की पूरी हिस्ट्री ही बदल गई है। क्योंकि कॉमिक बुक में सिम्बायोट्स की हिस्ट्री स्पेस से आने की थी, जिस पर हम पहले भी स्पाइडरमैन 3 फिल्म देख चुके हैं। और हाँ, वेनम फिल्म को कौन भूल सकता है, जिसकी स्टोरी को ही सोनी पिक्चर्स वालों ने अपने हिसाब से फैंस को एक्सप्लेन किया था। लेकिन यहाँ पर एमसीयू वालों की तरफ से उसे करेक्ट करते हुए बस उसमें थोड़े से चेंजेस किए गए हैं, जिसकी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और एडी और बाकी की सारी चीजों को जिस तरीके से इस फिल्म में कनेक्ट किया गया है, यानी कि वेनम लेट देयर बी अ कार्नेज फिल्म के उस पोस्ट क्रेडिट सीन से भी, जिस सीन में सिम्बायोट्स यानी कि वेनम टॉम हॉलैंड के वर्जन के पीटर पार्कर को जब स्क्रीन पर देखता है तो वो उसे तुरंत ही पहचान जाता है एज एन स्पाइडरमैन, क्योंकि उसका सामना इसके पहले सैम राइमी की वर्जन की स्पाइडरमैन 3 फिल्म में हो चुका है। बाकी जैसे कि मैंने कहा, डिटेल्स के लिए आपको वेनम लेट देयर बी अ कार्नेज की उस पोस्ट क्रेडिट सीन की वीडियो को ही देखना होगा, जिसमें उन सारी की सारी डिटेल्स को मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से कवर किया है, जिनसे हटकर अब दूसरे गेस्ट पर आए, यानी कि एमसीयू के यूनिवर्स में टॉम हॉलैंड के ब्लैक सूट के अलावा दूसरे ही वेनम पर। तो इससे ये बात भी कंफर्म हो जाती है कि टॉम हार्डी के वर्जन का वेनम एमसीयू के यूनिवर्स में नहीं रहेगा, बल्कि सोनी पिक्चर्स वाले उसे अपने ही स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में रखते हुए कुछ अलग ही स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे, जिसके ऑब्वियसली उनकी तरफ से ही प्रिपरेशन कर रखी गई है। बाकी मैं हिंट 2 स्पाइडरमैन का दे रहा हूँ, जिनमें से किसी एक यूनिवर्स में एडी का कैरेक्टर हो सकता है, और उसके ज्यादा चांसेस फिलहाल तो टॉबी मैगवायर के ही यूनिवर्स के होने के लगते हैं, क्योंकि स्पाइडरमैन 3 फिल्म हम सभी ने देख रखी है, जिससे इसकी कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी तरीके से कंटिन्यू भी रहेगी। लेकिन अभी के लिए तो कुछ भी कंफर्म नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एमी पैस्कल की कंफर्मेशन के हिसाब से वेनम 3 फिल्म के प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, जिसकी स्टोरी में क्या क्या होने वाला है उन्हीं चीजों को एक्सप्लेन करते हुए इस फिल्म में दिखाया जाएगा। लेकिन अगर कुछ हिंट्स की बात करें तो वेनम के उस यूनिवर्स में वेनम एक क्रिमिनल है जो कानून से भागता फिर रहा है, और उसी यूनिवर्स से मॉर्बियस भी बिलोंग करता है, जिन सभी
सभी को एक साथ जुड़ते हुए देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। बाकी मॉर्बियस फिल्म में जिस भी तरीके के हिंट हमें मिले हैं वो सारे के सारे हिंट टॉबी मैगवायर के ही यूनिवर्स के हिंट देते हैं, जिस पर आपकी राय मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं कि अगर ये सारी की सारी चीजें यानी कि स्पिन ऑफ की फिल्में ज्यादातर तो टॉबी मैगवायर के यूनिवर्स से कनेक्ट रहेगी तो कितना ज्यादा बेस्ट होगा। और अब आ जाए फिर से एमसीयू के वेनम के सिम्बायोट्स पर, तो नए वेनम के कैरेक्टर के अलावा दूसरे होस्ट की बात करें तो ये नाम एजेंट वेनम यानी कि फ्लैश थॉम्पसन के कैरेक्टर का भी निकल कर आता है, जो अब डेफिनेटली पीटर को बिल्कुल भी नहीं पहचानता। यानी जो कोई भी बॉन्ड पीटर, नेड और एमजे के बीच बना था उसी की आइडेंटिटी रिवील होने के बाद तो उनकी दोस्ती और भी काफी ज्यादा गहरी हो गई थी। लेकिन फिलहाल तो उसमें फ्लैश की सिचुएशन ही बहुत ही ज्यादा अलग है, जिसकी कहानी अब कहीं ना कहीं अगर कंटिन्यू की जाए तो कॉमिक बुक के एजेंट वेनम से बहुत ही ज्यादा मिलने लगेगी। या फिर अगर वेनम 3 फिल्म के प्रोजेक्ट पर आए तो हो सकता है कि इस कैरेक्टर को लेकर जो कोई भी स्टोरी इस फिल्म के थर्ड पार्ट में फैंस को दिखाई जाएगी उसका पूरा का पूरा कनेक्शन एमसीयू के यूनिवर्स में ही रहेगा, क्योंकि एडी इस यूनिवर्स में पूरे 2 हफ्ते रहा था, जिसमें एक अंदाजा तो यही लगता है कि पूरे 2 हफ्ते एडी उसी एक ही लोकेशन यानी कि होटल में तो नहीं बिताएगा जहाँ से वो कहीं और भी गया होगा। लेकिन दूसरी तरफ सिंपल थियरी पर आ जाए जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है कि एमसीयू की टाइमलाइन को समझने के लिए अच्छा खासा टाइम भी चाहिए, जिसमें नो डाउट एडी ने अपने पूरे 2 हफ्ते दे दिए। और जब वो पूरी तरीके से प्रिपेयर हो गया था इस यूनिवर्स को समझकर अपने कदम आगे बढ़ाने के लिए, तभी ही डॉक्टर स्ट्रेंज का मैजिक चला और एडी और वेनम इस यूनिवर्स से सीधे अपनी टाइमलाइन में चले गए हैं। या फिर अगेन क्वेश्चन मार्क निकल कर आएगा, नहीं भी, क्योंकि मल्टीवर्स के मैडनेस की शुरुआत हुई है। क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज का दावा यही था फिल्म में कि पीटर को जो कोई भी पहचानता है वो इस यूनिवर्स में उसे ढूंढते हुए आ जाएगा। ऐसे केस में वेनम का कनेक्शन उससे कैसे बनता है, अगेन उसकी डिटेल आपको वेनम के ही पोस्ट क्रेडिट सीन की वीडियो में मिल जाएगी। और अब इन सारी की सारी डिटेल्स को लेकर आपकी क्या राय है उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा, क्योंकि अब वक्त है वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी अब मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए। टिल देन, बाय।